धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुकुचंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मी, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायी एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई कि अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए। मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें और अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगे कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता। हाथी, ऊंट, घोड़ा, बिल्ली, गौ आदि भीतरीन अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थल पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार का विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवा दिया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया। शोभन की अंत्येष्टि के बाद अपने पिता के ही घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंत्राचल पर्वत पर धन से युक्त शत्रुओं रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि, जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य भूषणों व छत्र चंवर से विभूषित गंधर्व अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो दूसरा इंद्र विराजमान है। एक समय मुकुचंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नाम ब्राह्मण तीर्थ करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। उसने शोभन को पहचान कर यह तो राजा का जमाई शोभन उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर उसने आसन से उठकर उसके पास गया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है। नगर में भी सभी प्रकार के कुशल से हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना कभी सुना, वैसा कैसे प्राप्त हो गया। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु अस्थिर है। यह स्थिर हो जाएगा, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए। फिर मैं अवश्यमेव वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुकुचंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने अपने नगर को लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत का सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें अपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें करें। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय न हो, ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका भी नगर देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सकेगा सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगे कि हे प्रिय, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर की स्थिर बना दूंगी। ऐसा आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग
को मिला देना महापुण्य है। सोम शर्मा की बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदाचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बैठा ले। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधिपूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और रत्नों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने यह रमा एकादशी का महात्मा कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्राह्मण इत्यादि ब्रह्म हत्या समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियां समान हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ते या सुनते हैं उनके सारे पाप से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।